आपने एक ऐसे देश के बारे में सुना है जहां एक भी नदी नहीं है लेकिन यहाँ रुपया पैसा बहता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही बहुत ही अजीब देश के बारे में जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस देश में कुछ भी चीज एवरेज में नहीं की जाती है, या तो यहाँ नंबर 1 या फिर ओनली 1। ये देश सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पर ईमानदार लोगों को खूब प्यार मिलता है और जो बेईमान होता है समझो उसकी खैर नहीं। ये एक ऐसा देश है जहाँ चोरों की हिम्मत नहीं होती है कि वो आपका कोई सामान चुरा लें। ये देश ऑयल का राजा है भाई, राजा। जी हाँ, यहाँ पर तेल का सबसे बड़ा स्टॉक है। ये देश कोई और नहीं बल्कि है सऊदी अरब। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बेहतरीन देश सऊदी अरब की सफर पर। सबसे पहले आपको बताते हैं, इस देश का ऑफिशियल नेम है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। देश की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है और आबादी के मामले में ये देश दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ के लोगों की बात करें तो 84% लोग शहर में रहते हैं और वहीं 16% लोग रूरल एरिया में रहते हैं। सऊदी अरब के किंग का ऑफिशियली एक अलग ही नेम है जो है कस्टोडियन ऑफ 2 हॉली मस्क्स। फिलहाल यहाँ के किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुल जीज अल सौद, जो कि यहाँ पर 2015 से ही राजा हैं। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ पर कोई नदी ही नहीं है। आप चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि इस देश में एक भी नदी नहीं है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि सऊदी अरब देशों में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये हालत सऊदी अरब में भी है, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि इस देश में एक भी नदी नहीं है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि इस देश में पीने का पानी भी आपको आसानी से नहीं मिलने वाला। जी हाँ, यहाँ तेल तो आसानी से मिल जाएगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा। मतलब इस देश में तेल सस्ता मिलता है लेकिन पानी महंगा मिलता है। दोस्तों, सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी आदत है। सऊदी अरब दुनिया का 4th सबसे बड़ा देश है सिगरेट के इंपोर्ट करने के मामले में। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार ने साल 2012 से ही सरकारी ऑफिसेज में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बैन का मतलब बैन होता है, क्योंकि जिसने भी नियम तोड़ा समझो वो तो काम से गया। रियाद सऊदी अरब का राजधानी शहर है। रियाद में लगने वाला ऊंटों का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मेले में हर दिन कम से कम 100 ऊंटों को बेचा जाता है। कहा जाता है कि कुछ की कीमत तो लाखों में होती है और यहाँ पर बहुत ही धनी धनी लोग आते हैं ऊंटों को खरीदने के लिए। इस मार्केट की रौनक ही अलग होती है और हर दिन यहाँ पर करोड़ों में काम होता है, लाखों में नहीं। वैसे ये बात तो आपको पता ही होगी कि सऊदी अरब के लोग कितने अमीर होते हैं। सबको पता है यार कि इन शेखों की लाइफस्टाइल कितनी शानदार होती है। तभी तो यहाँ के लोगों के बीच में साइड वॉक कार ड्राइविंग बहुत ही फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यहाँ के युवा अपनी महंगी महंगी कार को 2 पहियों पर ही चलाते हैं। मतलब इन लोगों के लिए ये स्टाइल स्टेटमेंट है। यहाँ के यूथ छुट्टी वाले दिन अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। हालांकि है तो ये बहुत ही खतरनाक, लेकिन यहाँ के युवाओं में पैसों की गर्मी जो है बहुत। दोस्तों, सऊदी अरब की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस देश में एक भी चोर नहीं है। यहाँ के कानून इतने कड़े हैं कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो आप समझिए कि यहाँ पर उसकी मौत पक्की है। जी हाँ, सऊदी में आप कहीं भी चले जाइए, आपके साथ कभी चोरी या लूटपाट जैसी घटना नहीं होगी। यहाँ पर सबको पता है कि अगर गलत काम करते हुए पकड़े गए तो कोई भी इन्हें नहीं बचा सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब की शादी शायद दुनिया की सबसे अजीबोगरीब शादी होती है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि सऊदी अरब में लड़के लड़कियों की शादी की तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। यहाँ पर शादियों में लड़के वाले अपने मेहमान का स्वागत अपनी लगाई टेंट में करते हैं, तो वहीं लड़की वाले अपनी जगह पर। बाद में जाकर लड़के और लड़की का मिलन होता है। मतलब इस देश में बारात का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक ना के बराबर है। दोस्तों, सऊदी अरब कुछ दिनों पहले एकमात्र ऐसा देश था जहां की महिलाओं को ड्राइविंग करना अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं कार या कोई भी गाड़ी नहीं चला पाती थीं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया है और आज यहाँ की महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दे दी गई है। अब आपको यहाँ पर कई सारी महिलाएं गाड़ी चलाती हुई मिल जाएंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सऊदी अरब में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बन रहा है? यहाँ के जिहाद शहर में बन रहे इस टावर का नाम है किंगडम टावर या जिहाद टावर। इस टावर के बनाने की प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई थी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 3280 फीट यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई का टावर है। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई का बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 2722 फुट है। अब आप सोचिए, जब एक बार ये टावर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये कितना बड़ा लगेगा। लगता है कि आजकल बड़े बड़े टावर को बनाने का फैशन हो गया है। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं।
इतने आलसी कि आप इनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ के लोग अपना काम खुद से करना जानते ही नहीं है। जो इस देश में बेसिकली पैदा हुए हैं और वाकई में अरबी हैं, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी ही नहीं होती है। सबके सब अरबों रुपए के मालिक हैं। ऐसे में दोस्तों ये अपना कोई भी काम खुद से करते ही नहीं है। इनको हर काम के लिए कोई ना कोई नौकर चाहिए होता है। तभी तो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा नौकरों का काम करते हुए आपको नजर आएंगे। सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर विदेशी हैं। अब देखिए ना, यहाँ के लोग खुद से काम करते नहीं हैं, पैसा बहुत होता है, तो भाई ऐसे में यहाँ पर काम के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो कहाँ से आएंगे? विदेशों से आएंगे, गरीब कंट्रीज से। जी हाँ, यहाँ पर आपको हर छोटा काम करते हुए जनरली पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग ही मिलेंगे। इस देश में रोड पर झाड़ू लगाने वाले बांग्लादेश के अलावा कहीं और के नहीं मिलेंगे। सऊदी अरब के लोगों के बीच में यूरोप का एक डेस्टिनेशन बहुत फेमस है घूमने के वास्ते, जिसका नाम है इंग्लैंड का मैनचेस्टर। इस देश के मैक्सिमम अमीर लोग मैनचेस्टर ही आते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर ही वो अपना सबसे खूबसूरत समय बिताते हैं और अक्सर अपनी रातें भी रंगीन बनाते हैं। पैसों की तो कोई कमी नहीं है, तो यहाँ की लड़कियों पर भी पूरा उड़ा देते हैं ये लोग। दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर बहुत ही अलग किस्म का नियम है। क्या आपको पता है कि इस देश की कोई भी महिला अपने परिवार के अलावा किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकती है? जी हाँ, ये है इस देश की सच्चाई। जब किसी भी महिला को शॉपिंग के लिए जाना होता है या किसी भी काम के लिए बाहर जाना होता है तो उसके लिए उन्हें अपने परिवार के किसी मर्द को साथ में लेकर जाना होता है। अकेले निकलने की किसी को भी परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं पर बहुत तरह की पाबंदी है। सऊदी अरब के लोगों के बीच में पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक नहीं है। ये हालांकि आज से 10 साल पहले तक की बात थी, लेकिन आजकल यहाँ पर भी सबको समझ में आ गया है कि भैया सिर्फ तेल बेचकर ही काम नहीं चल पाएगा। यहाँ के बच्चे स्कूल जाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अब ये नजरिया बदलने लगा है। अब यहाँ के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात तो ये है कि यहाँ के स्कूल में सबसे ज्यादा इंडियन टीचर्स ही आपको मिलेंगे। दोस्तों, सऊदी अरब में ना भयानक गर्मी होती है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम दिन में नहीं किया जाता है। यहाँ 2 शिफ्ट्स में किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को किया जाता है। एक है मॉर्निंग यानी सुबह 5 से 10 के बीच में, तो दूसरा है इवनिंग यानी शाम 5 से 10 के बीच में। किसी भी तरह का कोई भी काम दिन में नहीं होता है, क्योंकि लोगों को पता है कि सनलाइट में मजदूरों की हालत खराब हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी। सऊदी अरब अपने यहाँ के कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने की वजह से वहाँ के नागरिकों की जिंदगी में बदलाव और आसानी हो रही है। साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी ये काफी फायदेमंद है। हाल ही में सऊदी ने विदेशी कपल्स को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल रूम्स शेयर करने की इजाजत दी है। इसके अलावा कोई महिला भी अब अकेले होटल रूम लेकर रह सकेगी। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। अब भाई बात भी सही है, समय के हिसाब से तो बदलाव लाने की जरूरत हर देश को होती है, नहीं तो पीछे रह जाओगे। दोस्तों, गैर मुस्लिम को सऊदी अरब की नागरिकता लेने की अनुमति नहीं है और यहाँ पर गैर मुस्लिम को पूजा स्थल के निर्माण की आज्ञा नहीं है। यहाँ के नियम कुछ अलग ही हैं। ये इंडिया नहीं है कि यहाँ जो चाहे वो कर लो। तो ऐसे में कानून की इज्जत करें, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। सऊदी अरब में कॉफी को कहवा के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है एक चीज जो कि नींद को आने से रोकती है। माना जाता है कि इस देश में सबसे पहले कॉफी का शॉप आज या कल से नहीं बल्कि 15th या 16th सेंचुरी में ही खुल गया था, यहाँ के मक्का शहर में। जब बात मक्का की हो ही रही है तो आपको पता ही होगा कि इस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है। ये है इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धर्मस्थल, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में दुनिया के हर कोने से मुसलमान आते हैं और अपने फर्ज को अदा करते हैं। साथ ही मदीना भी है, जहाँ पर सब आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि हमारे देश से भी हजारों संख्या में मुसलमान जाते हैं मक्का मदीना की यात्रा पर। दोस्तों, सऊदी अरब का ना 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पर दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल नाबूद और रूबल खली शामिल है। इस देश में 95 यानी कि 95% एरिया रेत से ही भरा हुआ है। लेकिन आज ये देश देखिए ना कहां से कहां पहुंच गया है। पूरी दुनिया एक तरफ और ये देश एक तरफ। ये सब है तेल की देन भाई, सीधी बात है। सऊदी अरब में सऊदी रियाल करेंसी चलती है, जिसकी वैल्यू लगभग 19 भारतीय रुपयों के बराबर होती है। तो दोस्तों, ये था बहुत ही एडवांस देश सऊदी अरब। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको सऊदी अरब की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हो सऊदी अरब, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें।